हेलो फ्रेंड्स, चर्चा विशेष के फर्स्ट डे फर्स्ट शो प्रोग्राम में मैं इम्तियाज नवाज और मैं प्रिंस आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का रिव्यू। दोस्तों, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हर नई फिल्म के रिव्यूज आप देखना चाहेंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे भी आपको दबा देना है ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करें। दोस्तों, यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको प्रोड्यूस किया है रॉनी स्क्रूवाला ने और जिसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर, जिन्होंने तेज और आक्रोश जैसी फिल्मों के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखे थे। उरी एक जगह है कश्मीर में जहां पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था और हमारे सैनिक जो सो रहे थे उन्हें शहीद कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि अब हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके जितने भी खुफिया ठिकाने हैं जहां से ये आतंकवादी हिंदुस्तान में आते हैं उनको नष्ट किया जाएगा, ताकि ये रोज़मर्रा की वारदातें बंद कर दी जा सके। दोस्तों, फिल्म के मुख्य कलाकार हैं विकी कौशल, यामी गौतम, कीर्ति कुल्हारी, मोहित रैना, परेश रावल और स्वरूप संपत। इस फिल्म के हीरो हैं विक्की कौशल, जिनका बहुत ही अच्छा किरदार लिखा गया है, वो जान है इस फिल्म की, उन्हीं के इर्द गिर्द ये फिल्म बुनी गई है। और दूसरा कैरेक्टर है परेश रावल का, जो कि रियल लाइफ में जो हमारे NSA एडवाइज़र हैं मिस्टर अजीत डोवाल, उन पर बेस किया गया है। उनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल उनके जैसी दिखाई गई है, उनके हाव भी बिल्कुल उनके जैसे दिखाए गए हैं और इन दोनों की ही केमिस्ट्री है। अजीत डोवाल जो हैं वो हैं इसकी ब्रेन और जो विकी कौशल है वो है फिल्म का ब्रॉन, यानी कि वो प्लान करते हैं और विक्की कौशल इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इन दोनों का जो तालमेल है ये इस फिल्म की पूरी बुनियाद है। दोस्तों, दूसरा कैरेक्टर है मोहित रैना। बहुत छोटा सा कैरेक्टर है उनका, लेकिन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है और काफ़ी निखर के आया है उनका परफॉर्मेंस। तीसरी बात करेंगे हम परेश रावल की, तो आई एम अ लिटिल नॉट सेटिस्फाइड विद परेश रावल्स परफॉर्मेंस, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इतना इमोशनल क्यों होता है, मेरी समझ में नहीं आया। खासतौर पे पहले हाफ में जैसे जैसे इंसिडेंट्स मिलते हैं और वो इतने ज़्यादा गंभीर और चिंतित हो जाते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ही एनालिटिकल और जिसने इतनी ज़्यादा दुनिया देखी है। अजीत डोवाल के बारे में तो कहा गया है कि वो एज अ सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में कई साल तक गुजार के आए हैं, तो कितनी विकट परिस्थितियों से वो गुजरे होंगे। तो उनका मेंटल स्टेट जो है वो एक इस तरह से इतना एक इमोशनल आदमी का नहीं होता जो सर पकड़ के बैठ जाए कोई भी इंसिडेंट हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक फिल्मी वर्जन है उनका, जो कि इतनी ज़्यादा पछता नहीं है अगर आप उसे साइकोलॉजिकली एनालाइज करें तो। और बार बार उनका फोन को तोड़ना, हाँ, वो समझ में नहीं आया कि क्यों ये बार बार फोन तोड़ा जाता है। शायद वो रियल लाइफ में एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से तोड़ा जाता हो, बट उसका भी कोई मायने तो रखता नहीं है, क्योंकि या तो उनके पास कोई ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो उन्हें फ्री में कई लाखों फोन देके बैठी हुई है और रोज एक तोड़ने को कहा गया है। आगे आते हैं हम यामी गौतम पर। यामी गौतम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर है, ज़्यादा कुछ करने को इनको मिला नहीं है। कीर्ति कुल्हारी भी कुछ खास करने को मिला नहीं है, एक पायलट है। अनफॉर्चुनेटली ये इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं और इनको कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया गया है इस फिल्म में। फिल्म की पेस के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज़ वेरी स्लो, काफ़ी टीडियस है, कई जगह पर बोर भी करती है। लेकिन जब इंटरवल होता है तो इंटरवल के बिल्कुल कुछ सेकंड्स पहले एक ऐसा सीन है जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। इंटरवल के बाद जब फिल्म स्टार्ट होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ये बताया जाता है और फिर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। सर्जिकल स्ट्राइक का जो पिक्चराइजेशन है दैट इज़ रियली गुड, काफ़ी अच्छी तरीके से उसे पोर्ट्रे किया गया है। इट रिमाइंड्स यू ऑफ द फिल्म जीरो डार्क 30, बट देयर इज वन थिंग दैट इज स्टिल मिसिंग इन द फिल्म इज दैट व्हाई वाज नो प्लानिंग शोड इन द फिल्म। ये थोड़ी बहुत प्लानिंग अगर फर्स्ट हाफ में भी अगर दिखाई गई होती कि किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, किस तरीके से वो लोग प्लान करते हैं। और इसके अलावा जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया इस फिल्म में वो ये है कि टॉप ब्रास ऑफ द आर्मी हैज़ बीन टोटली इग्नोर्ड। आई मीन, एक मेजर है और एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसके बीच की जो चेन है जिसमें कर्नल आना चाहिए, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर आना चाहिए, फिर लेफ्टिनेंट जनरल आना चाहिए, ये एक चेन ऑफ कमांड होती है जिसकी वजह से
एक ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और एग्जीक्यूट किया जाता है, जो बिल्कुल ओवरलुक किया गया। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, काफ़ी इम्पैक्ट देता है मिलिट्री ऑपरेशंस के टाइम पर। लेकिन स्क्रीन प्ले, आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द स्क्रीन प्ले। बहुत लूज स्क्रीन प्ले, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है फिल्म के अंदर। इस फिल्म को अगर हम रिव्यू करें तो दो तरीके से किया जा सकता है। एक कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो खाली एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने जाते हैं, अगर वहाँ से हम देखें तो मुझे लगता है ये फिल्म लोगों को पसंद ही आएगी। लेकिन अगर रियलिस्टिक फिल्म है, क्योंकि और बेस्ड है रियल लाइफ में, और इन विषयों पर जो बाहर की फिल्में बन चुकी हैं, जैसे आर्गो एक फिल्म थी, और एक ये ज़ीरो डार्क 30 थी जो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने उठाया था पाकिस्तान से, अबोताबाद से, अगर उनसे अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा फिर पीछे रह जाती है। इतने सारे रेफरेंसेस होने के बाद भी आप एक्सपेक्ट करते थे कि इसका स्क्रीन प्ले कुछ हद तक, कम से कम उससे ज़्यादा नहीं तो करीब उसके आसपास होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस फिल्म में नहीं हो पाया। ऑल इन ऑल, उरी इज़ अ गुड फिल्म, बट थोड़ा सा और पंच ज़रूरी था फिल्म के अंदर। देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए और पंच बिल्कुल ज़रूरी था। आपको क्या लगता है? अब आप मुझसे स्टार्स देने को कहेंगे तो मैं तो इसको 3.5 स्टार दूंगा। दोस्तों, मैं कहूँगा कि ये फिल्म देशभक्ति की भावना जगाती है। आप बिल्कुल जाइए, देखिए, ताकि आपको पता चले कि उरी में क्या हुआ था। तो दोस्तों, अब हम ये रिव्यू को समाप्त करते हैं और इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते का। हम एक नया रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।